आप सभी का फिर से होप एंड लर्न में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड के जलप्रपात। ये झारखंड के कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज़फुल होगा, खास करके जेएसएससी सीजीएल। और इस वीडियो को हम लोग मैप के माध्यम से बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम है रितेश कुमार। और झारखंड ज्योग्राफी के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी परिचय को 2 भागों में डिस्कस कर रखा है। झारखंड के भूगर्भिक संरचना, झारखंड के धरातलीय स्वरूप, झारखंड की कृषि सिंचाई और झारखंड की नदियां 2 भागों में ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर इन सारी वीडियोस का आप लोगों को पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, झारखंड के जलप्रपात। तो जलप्रपात होता क्या है? तो सबसे पहले जलप्रपात का निर्माण कैसे होता है? तो पहाड़ों की चट्टान से गिरने वाले नदी या नालों को जलप्रपात कहते हैं। सिंपल भाषा में आप लोग ये समझ लीजिए, ठीक है। और यदि गिरने वाले पानी की धारा पतली होती है तो उसे हम लोग जलप्रपात कहते हैं। और अगर गिरने वाली जो पानी की जो धारा है वो अगर काफ़ी ऊंचाई से गिरती है और धारा काफ़ी मोटी है तो उसे हम लोग महाजलप्रपात कहते हैं। होप एक सिंपल भाषा में आप लोगों को जलप्रपात का मतलब समझ आ गया होगा। और झारखंड चूँकि एक पठारी इलाका है तो वहाँ पर बहुत सारे जलप्रपात का निर्माण होता है। और इस वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस कर भौगोलिक और पर्यटन की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट 12 जलप्रपात हैं उसको हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले झारखंड के अंदर जितने भी जलप्रपात हैं उसे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से 1 नंबर तो बनता ही बनता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना है, देखिए कौन जलप्रपात किस जिले के अंदर आता है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, कौन सी जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है, जलप्रपात की विशेषता क्या है, ठीक है। और किस जिले में सबसे अधिक जलप्रपात पाए जाते हैं। खैर इसका आंसर तो रांची है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनने की संभावना है ज़्यादा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रांची के अंदर कौन कौन से जलप्रपात सिचुएटेड है। पहला आपका जोना या फिर गौतम धारा जलप्रपात, ये आपका राड़ू नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। राड़ू नदी मैप के थ्रू देखिएगा तो ये आपका हो गया रांची। और रांची के अंदर आपके इतने सारे जलप्रपात पाए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं, जोना, दशम, हुंड्रो, ठीक है। तो गौतम धारा या फिर रांची या फिर जोना जो भी कहिए आप। दूसरा जलप्रपात है आपका दशम, यह आपका कांची नदी के किनारे स्थित है, कांची नदी। तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट हुंड्रो, यह स्वर्णरेखा नदी के स्थान स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है तकरीबन 243 फीट, ठीक है। और ये झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है, दूसरी सबसे ऊंची। पहली कौन है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात लातेहार के अंदर, ठीक है। तो हुंडू जलप्रपात दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अन्य जलप्रपात जो रांची के अंदर है वो है सीता, सोनुआ और पन्नाघाघ जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। गढ़वा जिला, गढ़वा जिला के अंदर इतने सारे जो जलप्रपात हैं वो पाए जाते हैं। और गढ़वा जिला से आप याद कीजिएगा कि ये उत्तर प्रदेश है। झारखंड के अंदर एक ही जिला है जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है, वो है गढ़वा। आप लोग मैप के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं, ये झारखंड का मैप है और ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला है उत्तर प्रदेश का बॉर्डर। यहाँ पे ये खत्म हो जाता है और फिर यहाँ से ये छत्तीसगढ़ स्टार्ट हो जाता है। तो झारखंड के अंदर जो बॉर्डर शेयर करता है, झारखंड का एक इकलौता डिस्ट्रिक्ट है वो है गढ़वा। ये आपका उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। और अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से, तो वो है सोनभद्र, सोनभद्र से, ठीक है। सोनभद्र से अपनी सीमा साझा करता है। और यहाँ पे जो छत्तीसगढ़, अगर आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ से कितने झारखंड के डिस्ट्रिक्ट हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो वो है 4 कौन कौन से? गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, ये 4। देखिए आप लोग को सारे चीज़ें ना, अगर आपको मैप अच्छे से याद है, आप एग्जाम में ऑलमोस्ट 80% कॉन्फिडेंट होंगे। ज्योग्राफी के अंदर आपके क्वेश्चन सारे बन जाएंगे 80%, अगर आप लोग को ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल पता है तो, ठीक है। जैसे कि बिहार के अंदर अगर मैं पूछूँ झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो आप बोलेंगे 10। बंगाल के अंदर कितने हैं, तो बोलेंगे 10। छत्तीसगढ़ के अंदर कितने हैं? 4। उड़ीसा के अंदर कितने हैं? 4। और यूपी के अंदर कितने हैं? तो 1। तो ये सब सारी जानकारी भी आपको होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो गढ़वा के अंदर कौन कौन से जलप्रपात है? गुरसेंदु जलप्रपात, हेसातु जलप्रपात, शुक्लदरी, बलचौरा और घुंगजान जलप्रपात। ये पांचों इंपॉर्टेंट है, ये पांचों आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। लातेहार के अंदर बूढ़ाघाघ जलप्रपात, बूढ़ा नदी के किनारे स्थित है ये। और ये झारखंड के अंदर सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तकरीबन 137 मीटर का है ये, ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड के अंदर बूढ़ाघाघ जलप्रपात। अन्य जलप्रपात मिर्चैया, गौतम घाघ। देखिए गौतम धारा जलप्रपात एक अलग है, गौतम घाघ अलग है। गौतम धारा मैं आगे बताऊंगा। गौतम घाघ जलप्रपात, घघरी जलप्रपात और कांति जलप्रपात, ये बात भी ध्यान में रखिएगा, घघरी और कांति। नेक्स्ट है आपका गुमला के अंदर। गुमला के अंदर जो
सांप के आकार का ये आपका जलप्रपात है, ये आपका है सदनी घाघ। सदनी घाघ और दूसरा नाम भी आप देख सकते हैं रिलेटेड है, नागफेनी। ठीक है, ये दोनों जो है ये बिल्कुल स्नेक के शेप में है, इसलिए इसका नाम उस तरह से दिया गया है। सदनी घाघ और नागफेनी ये आपका गुमला के अंदर आता है, और प्रेमा घाघ भी गुमला के अंदर आता है। सदनी घाघ जलप्रपात जो है वो शंख नदी के किनारे स्थित है। अगर आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ से जो शंख नदी निकलती है, इनफैक्ट शंख नदी जो है वो भारत के अंदर टोटल 3 राज्यों में बहती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और जब छत्तीसगढ़ से निकलती है और रांची के नगड़ी गांव से जब दक्षिणी कोई निकलती है, तो उड़ीसा के अंदर, ठीक है, उड़ीसा के अंदर राउरकेला के पास ये दोनों नदी मिल जाती है। ठीक है, और वहाँ से ये नदी कहलाती है ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चतरा के अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं वो है मालूदा, गोवा और तमासीर। गोवा जलप्रपात पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। गोवा जलप्रपात चतरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, चतरा। पश्चिमी सिंहभूम, तो वेस्ट सिंहभूम के अंदर 3 जलप्रपात इंपॉर्टेंट है। हिरनी जलप्रपात, ये गरहा नदी के किनारे सिचुएटेड है, गरहा नदी। लुपुंगुटू और थकोरा, ये 3 जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, हिरनी, लुपुंगुटू, थकोरा। नेक्स्ट है आपका साहिबगंज। तो साहिबगंज के अंदर 2 जलप्रपात हैं, हेपाद और सेरका, हेपाद और सेलका। और राजमहल की पहाड़ी के अंदर मोतीझरा जलप्रपात, ये बात ध्यान में रखना आपको, मोतीझरा जलप्रपात। और ये किस नदी के अक्रॉस सिचुएटेड है? ये है अजय नदी, अजय नदी, ये बात ध्यान में रखिएगा। खूंटी के अंदर पंचघाघ, 5 जलप्रपातों का समूह है ये, इसलिए इसे पंचघाघ कहा जाता है, पंचघाघ जलप्रपात। और गिरिडीह के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट उसरी जलप्रपात, उसरी जलप्रपात। लोहरदगा के अंदर निंदी और घड़घड़िया, निंदी और घड़घड़िया जलप्रपात लोहरदगा के अंदर। और हजारीबाग के अंदर बोकारो जलप्रपात, हजारीबाग के अंदर बोकारो जलप्रपात। कंफ्यूजिंग है, आप बोकारो जलप्रपात बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंदर मत समझ लीजिएगा, बोकारो जलप्रपात जो है वो हजारीबाग के अंदर आता है। ठीक है, बोकारो जलप्रपात हजारीबाग। नेक्स्ट है आपका भटिंडा जलप्रपात, भटिंडा जलप्रपात धनबाद के अंदर, मुनिडी या फिर भटिंडा जलप्रपात। रामगढ़ के अंदर, अगर आपको पता है कि रजरप्पा मंदिर कहाँ है तो इसका आंसर बहुत ईजिली आप मार्क कर दीजिएगा, रजरप्पा जलप्रपात जो है वो है रामगढ़ के अंदर, रामगढ़। पूर्वी सिंहभूम के अंदर एक जलप्रपात है इंपॉर्टेंट, धारागिरी, धारागिरी पूर्वी सिंहभूम। अब देखिए भौगोलिक और पर्यटन की दृष्टि से मैंने बताया था कि ऐसे 12 जलप्रपात हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। वो है आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसे हम लोग लोधा घाघ जलप्रपात भी कहते हैं, लातेहार के अंदर, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है ये। जोना या फिर गौतम धारा रांची के अंदर, दशम जलप्रपात रांची के अंदर, भटिंडा धनबाद के अंदर, रजरप्पा रामगढ़ के अंदर, उसी तरह से मिर्चैया, हुंड्रू, हिरनी, उसरी गिरिडीह के अंदर, पंचघाघ, मोतीझरा राजमहल की पहाड़ी, कांति लातेहार के अंदर। तो ये 12 जलप्रपात जो है ये आपको पर्यटन की दृष्टि से याद रखना है। और इसका जो डिटेल है, देखिए ये 12 जलप्रपात आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन से जलप्रपात हैं, पर्यटन और भौगोलिक की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से रिलेट कीजिए मैप के माध्यम से। ठीक है, और उसके बाद इन 12 जलप्रपात को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, डिस्कस कर रखा है, आप यहाँ से भी डिटेल में इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। बूढ़ा घाघ जलप्रपात ये आपका है, जोना और या फिर गौतम धारा जलप्रपात ये है आपका, ये आपका हो गया दशम जलप्रपात, ये आपका हो गया भटिंडा जलप्रपात धनबाद के अंदर, भटिंडा जलप्रपात, ये आपका हो गया रामगढ़ के अंदर रजरप्पा जलप्रपात, रजरप्पा जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात आपका लातेहार के अंदर, मिर्चैया जलप्रपात। उसी तरह से हुंड्रू जलप्रपात अगेन रांची के अंदर, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड के अंदर, हिरनी जलप्रपात, उसी तरह से उसरी जलप्रपात गिरिडीह के अंदर, पंचघाघ जलप्रपात, 5 जलप्रपातों का जो समूह है ये पंचघाघ। मोतीझरा जलप्रपात अगेन राजमहल की पहाड़ियों से निकलता है ये जलप्रपात, मोतीझरा जलप्रपात। और आखिरी में कांति जलप्रपात लातेहार के अंदर, कांति जलप्रपात। इन सारे जो 12 जलप्रपात मैंने बताया है, इन सारे को आप डिटेल में पढ़िएगा। ये जलप्रपात बेसिकली ज़्यादा फैक्ट्स से है, ठीक है, बहुत सारे फैक्चुअल इसमें अब लिखे गए हैं, सारी चीज़ें बुक्स में भी मिल जाएंगी आपको। तो आपको ये 12 जलप्रपात तो बिल्कुल देख के ही जाना एग्जाम में, और भी जितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने जो जलप्रपात बताया उन्हें भी आपको एक नज़र देखना है, बार बार देखते रहना, मैप से रिलेट करना। जितना ज़्यादा आप मैप से चीज़ों को रिलेट करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, जितना ज़्यादा मैप से रिलेट करेंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे एग्जाम में। ठीक है,
तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के गर्म जल कुंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।